आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? नहीं बुआ जी, अब पूनम भाभी पर हाथ नहीं उठाए। बुआ जी, आपने हमेशा दोनों साइड की बातें सुनी, समझी हैं, उसके बाद से ही फैसला लिया है। मैं समझता हूँ वीरू भैया से प्यार करती है, लेकिन इस चक्कर में आप उनकी साइड लेके गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि पूनम भाभी ने कुछ गलत नहीं किया है। अब पूनम भाभी को एक अच्छी बीवी होने का फर्ज सिखाती है ना बुआ जी। तो क्या एक अच्छा पति ऐसा होता है जो अपना बोझ अपनी बीवी पे डाल दे? वीरेन ने जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? ये मेरे परिवार का मामला है, मैं देख लेती। बीसी फैमिली का हिस्सा है शारदा, और अब तुम बंद करो अपना बेमतलब का भेदभाव, समझी? आज से नहीं, बहुत पहले से तुम अपने बेटे के प्रेम में अंधी हो चुकी हो, और तुम्हारी इसी शय की वजह से ये नालायक में इतनी हिम्मत आ जाती है कि बड़े से बड़ा गुनाह कर जाता है। लेकिन अब समय आ गया है शारदा, तुम अपनी आंखों पे इस पुत्र मोह के चश्मे को उतार के फेंक दो और देखो, और थोड़ा समझो, ये बेटा नहीं, सांप है, सांप जो उसी को डसता है जो उसका ख्याल रखता है। पहले से जायदाद के नकली पेपर बनवा के राघव को धोखा दिया, और अब पूनम बहू को। अरे उसके साथ तो पहले से ही गलत करता आ रहा है, पत्नी पे हाथ उठाने को उसने प्यार का नाम दिया, और अब इस धोखे को भी प्यार साबित करना चाहता है। तुम देखना शारदा, वो दिन दूर नहीं है जब वो तुम्हें भी धोखा देगा, और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, देखना। और रही पूनम बहू की बात, उससे जो आज किया है ना, उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। अरे कैसे बाप हैं आप? अपने बेटे को छोड़कर किसी दूसरे का साथ दे रहे हैं। मां, मुझे तो लगता है मैं इनका बेटा ही नहीं हूं। वीरू, इधर आओ। मजा आ रहा है? अपने पति की बेइज्जती होती देख अच्छा लग रहा होगा। मेरे अच्छे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? मैंने तो इन्हें नहीं कहा था ये सब करने के लिए, ये सब इन्हीं का किया धरा है ना। और मम्मी जी, आज जितना बुरा आपको वीरेन जी के लिए लग रहा है ना, काश थोड़ा सा बुरा आपको मेरे लिए लगा होता। बिग सिस्टर ना, माना कि आप इमोशनल हैं, लेकिन अपने इमोशंस में इतना मत बह जाइए कि आप भूल जाए कि आप मम्मी जी से बात कर रही हैं। नहीं दिव्या, आज मैं बोलूंगी। महीनों तक मैं खुद को कोसती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही कि कमी मुझ में है। जिसने जो किया, जो कहा, मैंने सब बर्दाश्त किया। हमेशा मम्मी जी को प्यार और सम्मान दिया, पर बदले में मुझे सिर्फ उनका गुस्सा, नाराजगी और अपमान मिला है। आपको क्या लगता है मम्मी जी? मैं नहीं जानती आपने कितनी बार इन्हें कहा है कि मुझे छोड़कर उससे शादी कर ले जो इन्हें बच्चा दे सके।
क्या लगता है आपको मैं उस पल को सोचकर डर नहीं जाती जब आप मुझे बच्चा पाने की आस में उस ढोंगी बाबा के पास लेकर गई थी? आपने एक बार भी सोचा कि मेरे साथ वहां क्या हो सकता था? और आज जब सब साफ साफ आपके सामने है, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है, तो भी आप मुझे ही कोस रही हैं, मुझे ही बुरा भला कह रही हैं। इन्हें थप्पड़ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने सबके प्यार का फायदा उठाया, सबको धोखा दिया है। और जब गलती इनकी है और उस वजह से इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्यों बुरा महसूस करूं? सात वचन में ऐसा कोई वचन नहीं था कि इनके पापों का बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। मीठी, मैं इनके पापों की भागीदार नहीं हूं, मैं तो इनके पापों की भुगतभोगी हूं। बुआ जी, मैं जानता हूं बेटे के बारे में ये सब सुनना आसान नहीं, और वो भी आप जैसे इंसान के लिए जिसका दिल इतना साफ हो, जिसने मुझे इतना प्यार दिया है। और मैं तो आपका सगा बेटा तक नहीं बुआ जी, पर मेरा विश्वास कीजिए बुआ जी, अगर आप चाहते हैं कि वीरू भैया सुधर जाएं, तो आपको उनकी गलतियां देखना शुरू करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इनकी नस नस में सिर्फ धोखा और फरेब भरा हुआ है। इनके दिल में ना किसी के लिए प्यार है, ना कोई दया। इनका दिल आप और फूफा जी जैसा नहीं है बुआ जी। आपने देखा ना बुआ जी, पूनम भाभी बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा रही थी, उनकी जान जा सकती थी सिर्फ इनके झूठ की वजह से। अब तो अपनी आंखें खोलिए बुआ जी।